कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ। हमने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आएंगे ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, ऐसी अपेक्षा है। कल हुआ यूं कि डायमंड हार्बर, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भाजपा का काफिला जा रहा था। ऐसे में कुछ तृणमूल कार्यकर्ता आए जिन्होंने उनकी गाड़ियों को घेर लिया, पत्थरबाजी की, ईंटें फेंकी और लाठियां भी बरसाई। इसमें कैलाश विजयवर्गीय, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मुकुल रॉय, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों थोड़े से जख्मी हो गए, इन्हें थोड़ी सी चोटें आई। और साथ ही जो बाइक पर चल रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता, उनमें से 8 भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इन सब के बीच जेपी नड्डा पर कोई चोट नहीं आई है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि हमला उनके ऊपर ही था। दूसरी तरफ तृणमूल इस चीज को मना कर रही है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, और वह पूछ रही है कि क्या यह योजनाबद्ध था, यानी उसका इशारा इस तरफ है कि क्या भाजपा ने एक ड्रामा क्रिएट किया है इस प्रकार के हमले करवाकर। लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि हमला करने वालों के हाथ में तृणमूल का झंडा था, और साथ ही जो कृषि विधेयक हैं उनका विरोध करने के लिए ये लोग आए थे, और इसलिए ये तृणमूल के कार्यकर्ता थे, ऐसी पुष्टि वहां के स्थानीय लोगों ने की है। ममता बनर्जी ने इस पर यह कहा कि ये छोटी सी घटना है, और साथ ही प्रश्न खड़ा किया कि भाजपा को क्या आवश्यकता है 50 गाड़ियों का काफिला लेकर जाने की, हम तो 3 गाड़ियां लेकर जाते हैं। यह कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये आप समझ सकते हैं। और उन्होंने दिखावे के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के दिखावे के लिए भी इस हमले की निंदा नहीं की, और साथ ही ये भी कहा कि भाजपा हमेशा केंद्रीय बलों का उपयोग करती है और राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करती है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस का कैसा रवैया रहा है, वह आप इससे समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक भाजपा कार्यकर्ता की लाठीचार्ज के कारण मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इस चीज को मना कर दिया और कहा कि यह मौत किसी और कारण से हुई थी। उस समय भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या धरना कर रहे थे। इसी प्रकार की घटनाएं बंगाल में होती रहती हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। वामपंथ, कांग्रेस और तृणमूल के समय यह जारी रही है। जब वामपंथ उभर रहा था तो कांग्रेस ने उसे दबाने के लिए हिंसा और पुलिस का उपयोग किया। ऐसे ही जब तृणमूल उभर रही थी तब वामपंथ ने उसे दबाने के लिए हिंसा और पुलिस का उपयोग किया। और शायद अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाजपा भी उभर रही है, इसलिए वे इस प्रकार का बल प्रयोग कर रही हैं। लेकिन भाजपा बंगाल में कर क्या रही है? देखा जाए तो चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी काफी पुख्ता है। पिछले माह जब कई भाजपा नेता बंगाल गए थे तो वहां कहा गया था कि वे जमीनी स्तर पर काम करें, बूथ लेवल से, और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट सौंपी जाए। इन ग्राउंड रिपोर्ट्स की समीक्षा हुई है, जिसे देखकर भाजपा आशान्वित हो गई है, क्योंकि उसे कुछ सकारात्मक चीजें मिली है। इसके अलावा भाजपा ने पूरे बंगाल को 5 जोन में विभाजित कर दिया है और हर एक की जिम्मेदारी एक नेता को दे दी है। जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 48 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जब यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव थे तब भी उन्होंने ऐसी ही जिम्मेदारी लेकर भाजपा की काफी सहायता की थी। इसी प्रकार अन्य केंद्रीय नेताओं की ओर से भी ऐसा ही हस्तक्षेप आ रहा है, और इससे जो बंगाल में भाजपा का ग्राउंड लेवल का काडर है उसमें काफी उत्साह है। इस चीज से एक और संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के पास कि भाजपा उनके साथ खड़ी है यदि तृणमूल उन पर हमला करती है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कल पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस चीज की निंदा की गई थी, और बार बार केंद्रीय स्तर के नेताओं का बंगाल जाना, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनमें उत्साह भरता है। अब जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आई उसमें यह दिखता है कि तृणमूल के प्रति काफी लोग निराश हैं, विशेषकर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। साथ ही तृणमूल को ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है, जिससे काफी लोग इससे निराश हैं, और केंद्र की भी कई सारी योजनाओं का लाभ लोगों को तृणमूल पार्टी के हस्तक्षेप के कारण नहीं मिल पा रहा है। यह एक अच्छी खबर है भाजपा के लिए। और साथ ही एक और चीज जो तृणमूल अपनाती है वह यह है कि भाजपा को बाहरियों की पार्टी दिखाना चाहती है। वह यह दिखाना चाहती है कि वह बंगाल प्राइड है और भाजपा एक बाहरी पार्टी है, लेकिन
जो ग्राउंड रिपोर्ट भाजपा को मिली है उसके अनुसार लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। लोगों को ये नहीं लगता कि भाजपा एक बाहरी पार्टी है। इस प्रकार से भाजपा के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में काफी आशा की चीजें हैं। वहीं ममता बनर्जी को भी शायद ये बातें पता है, इसलिए वे ऐसी रणनीति अपना रही हैं और संभवतः यह हिंसा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके समर्थन से ही हुई है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।